हेलो दोस्तों, आज हम लोग ईपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं पर प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए, एक संख्या लिखा हुआ है 156, उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको कैसे लगाना है, देखिए 156, तो आपको सीधे सीधे 156 लिख लेना है और इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए, गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसको छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटेंगे। तो हम 2 से काट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 7 14 और 1 बच गया यहाँ, तो 16 हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 8 16 यानी 78 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, यहाँ 18 हो गया, 2 9 18। अब हम देख रहे हैं 2 से नहीं कट रहा है तो हम 3 से चलिए काटते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, अभी आ गया 13, और 13 केवल 13 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 13 से काटें तो 13 एकम 13। अब हमें जो मान प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंड का, देखिए 1 2 यानी 2 की घात 2, जिसको लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणे, यहाँ पर एक बार 3 है और एक बार 13 है, तो 3 गुणे 13 कर देंगे और यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। ये कह रहे हैं कि आपको दो संख्या लिखा हो 65 और 117, इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाल लेंगे, और HCF निकालने के बाद में, HCF का मतलब है मासा निकालने के बाद में जो मान आएगा उसको हमें इसके रूप में लिखना है। कहने का मतलब इनके ये है कि जो मासा आएगा उसको हम 65 m-117 के बराबर कर देंगे, यानी के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। अब हमें m का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम 65 और 117 का HCF निकाल रहे हैं। तो देखिए 65 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये होगा आपका 13 पचे 65 होता है, तो 5 गुणे 13 ये कर देंगे, और 117 का जब निकालेंगे तो हो जाएगा 117 का 13 9 117, यानी 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 9 गुणे 13, 13 9 117 होता है। और हमें यहाँ से HCF निकाल लेना है। तो HCF देखिए, HCF जो होता है वो दोनों में जो कॉमन हो उसी को हम HCF कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है नहीं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ देख रहे हैं 13 है और यहाँ 13 है, तो जो दोनों में मिल रहा कॉमन, यानी यहाँ पर 13 और यहाँ का 13 जो दोनों में मिल गया सेम, उसको एक बार उतार लेंगे 13, यही इसका HCF हुआ। तो हम लोगों ने जो निकाला HCF वो निकाला 13 इन दोनों का, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो HCF आया उसको इस रूप में लिखिए, यानी 65 m-117 बराबर 13 कर दीजिए। चलिए इतना करेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे। तो जो 65 m है इसको हम जहां है वहीं रखेंगे, और ये 117 हमारा माइनस में है तो हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 117। अब ये दोनों जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 117 और 13 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, यानी 65 m बराबर 130, तो m बराबर हो जाएगा 130, और ये 65 यहाँ पर गुणा कर रहा है, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग कर देगा, तो 65 एकम 65 और 65 दुना 130, यानी m का मान 2 हो गया। और यही हमको ज्ञात करना था, कह रहे थे कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो m बराबर क्या लिखेंगे 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b, जबकि
ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तब आपको निकालना है एलसीएम पी और क्यू का। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पी बराबर लिखते हैं। पी बराबर है ए बी स्क्वायर, और क्यू बराबर देख रहे हैं तो क्यू बराबर है ए क्यूब बी। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम एचसीएफ में हम निकालते थे, जो दोनों में हो उसी को रखते थे, लेकिन एलसीएम में हमें निकालना है जो दोनों में है उसको रखेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको भी रखेंगे। तो देखिए, जो बड़ी घात है ए का, यहाँ पर ए की घात 3 है, यानी ये यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर ए 1 है, यानी ए की बड़ी घात 3 हुआ, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। और फिर b की बड़ी घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो b की बड़ी घात 2, इसको लिख लेंगे, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। p और q का एलसीएम हो जाएगा आपका a क्यूब और b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a बराबर 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 और b बराबर a की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5, तब आपको एचसीएफ निकालना है a और b का। यानी a बराबर जो है वो आपका है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, और b बराबर आपका है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर जो दोनों में हो उसी को रखना हमें। तो देखिए, 2 की घात 2 यहाँ पर है, 2 की घात 3 यहाँ पर है, यानी 1 2 यहाँ पर नहीं है। इस 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2 2 बार है, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 बार यहाँ पर 2 बार यहाँ पर है। तो जो कम से कम बार हो, यानी 2 की घात 2 यहाँ पर, 2 की घात 2 यहाँ पर, इसी को लिख लेंगे। तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 लिख देंगे, जो छोटी घात होता है, और गुणे 5 की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो केवल 1 5 लिख देंगे, 5 की घात 1। अब इसे हम गुणा कर देंगे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 20 9 180, यानी ये हमारा आंसर एचसीएफ कितना आएगा 180। तो एचसीएफ बराबर 180 हो जाएगा, और हमें यही एचसीएफ निकालना था एवी का, तो एवी का एचसीएफ 180 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है लासा 132 और 228 का लासा 3168 है, तो मासा आपको निकालना है 132 और 288 का। देखिए, 2 संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, इसको हम ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, और ये आपका एलसीएम लिखा हुआ है, और आपको एचसीएफ निकालना है दोनों का। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। एक फार्मूला इसका होता है मासा निकालने का, यानी मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लासा, यानी संख्याओं का लासा, संख्याओं का लासा। तो देखिए, दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम गुणनफल, ये 2 संख्याएं, एक 132 है और दूसरा 288, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 132 गुणे 288, और बटे में संख्या का लासा निकालेंगे। तो लासा हमें पता है, ना पता हो तो लासा निकालते हैं यहाँ पर। तो लासा लिखा हुआ है 3168। अब इसको हम काट देंगे और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आएगा 12। आप लोग भी इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमने कैलकुलेशन कर लिया है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि मासा बराबर 12 यह आपका आ जाएगा। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ में वीडियो समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे।